चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और आज का जो चैप्टर है वो है आपका टेंस। ठीक है, तो आज से हम लोगों की जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो आपकी पेड वाली स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग जो है वो प्रॉपर अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब लोग क्या है, थोड़ा सा मैंने कहा था कि वोकैब का पोर्शन तो थोड़ा सा आपका हो ही गया था, तो अब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। और प्रॉपर आपका जो चैप्टर है वो है आपका स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं किससे, टेंस से। ठीक है, तो टेंस से हम लोग क्यों स्टार्ट करने वाले हैं ये भी थोड़ा सा हम आपको बता दें। टेंस जो चैप्टर है आपका, वैसे तो देखा जाए तो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ये एक प्रकार से आपका बेस चैप्टर है। क्या है, बेस चैप्टर। कैसे, क्योंकि ये कई सारे चैप्टर्स को आपका जो है लेके चलता है। जैसे आप बात करते हैं टेंस की, अगर आपको टेंस क्लियर हो जाता है तो आपको एक चैप्टर जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस। वो आपका कौन सा है, वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, टेंस। अगर आपको टेंस समझ में आ जाता है तो आपको आसानी से कंडीशनल सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा। तो एक चैप्टर हो गया टेंस, दूसरा हो गया कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद इसी से एक रिलेटेड चैप्टर होता है आपका क्या, क्वेश्चन टैग। अब समस्या इसमें ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ाते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि सर ये चैप्टर एग्जाम में है कि नहीं है। लेकिन आप देखिएगा तो बहुत बार ये चैप्टर आपको एग्जाम में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके चांसेस हैं कहीं ना कहीं आपसे देखा जाए तो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि भाई अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो कम से कम आपको 2 नंबर तो दे के जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन और ये थोड़ा सा अच्छा भी चैप्टर है। ठीक है, तो टेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इसके बाद क्या हो गया, क्वेश्चन टैग। इसके बाद एक चैप्टर आपका आता है वॉइस। क्या आता है, वॉइस। और इसके बाद आपका चैप्टर आता है क्या, नरेशन। तो ये जो कितने चैप्टर हो गए आपके, 5 चैप्टर हैं। तो पहला टेंस हो गया, दूसरा आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया, तीसरा आपका क्वेश्चन टैग हो गया, फोर्थ आपका वॉइस हो गया, और 5 आपका क्या हो गया, नरेशन हो गया। यानी अब हम लोग जो है वो 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से, टेंस, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, वॉइस और नरेशन। ठीक है, तो अगर हमें सारी चीज़ें पढ़नी है तो एक साथ हम लोग इन सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। हेडिंग लगाइएगा आप लोग क्या, टेंस। हेडिंग लगाइएगा टेंस। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेंस आपका होता क्या है, टेंस का यूज क्या होता है, तो टेंस जो होता है, टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टेंस जो हमें बताता है वो बताता है टाइम। क्या बताता है, टाइम। यानी टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, टेंस की डेफिनेशन होती है आपकी क्या, टाइम ऑफ एक्शन। टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो आप लिखिएगा क्या, टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम ऑफ एक्शन। यानी कोई भी एक्शन किस टाइम पे हुआ है ये बताने का काम कौन करता है, टेंस करता है। यानी टेंस के द्वारा हमें किसी भी एक्शन का जो वो टाइम है वो हमें पता चल जाता है। यानी कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस क्या है तो आप बताएंगे कि टेंस जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन होता है, यानी कोई एक्शन किस टाइम पे हुआ है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मैं 2 3 4 सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिएगा इसमें पहचानिएगा कौन सा टेंस है। पहला मैंने लिखा, मैंने कहा ही विल हेल्प मी। दूसरा मैंने लिखा क्या, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और थर्ड मैंने लिखा क्या, कि सीमा वॉज प्रिपेयरिंग फूड। सीमा वॉज प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा इसमें, एक क्वेश्चन और देखिएगा, 4th नंबर। मैंने आपसे कहा कि इट इज रेनिंग, और फिर मैंने लिखा टुडे। ठीक है, चलिएगा अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, चारों सेंटेंस में आपका कौन सा टेंस है। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो लिखा है ही विल हेल्प मी, लिखा है। तो विल का मतलब है, विल का मतलब है कि जो हेल्प आपका एक एक्शन है, हेल्प आपका क्या है, एक्शन है, और विल क्या है ये आपको बता रहा है टेंस। तो विल से हमको पता चल गया कि ही विल हेल्प मी आपका किस टेंस में है, तो ये है आपका फ्यूचर टेंस में। किस टेंस में है आपका, फ्यूचर टेंस में। आई बात समझ में।
फिर हमने लिखा मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो इज के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है कि नहीं है, इसका मतलब ये जो टेंस है वो कौन सा है, वो प्रेजेंट का टेंस है। किसका है, प्रेजेंट का। तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की बात हो रही है। फिर लिखा सीमा वॉज प्रिपेयरिंग, तो वॉज आया है, इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपकी पास्ट टेंस की बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं इट इज़ रेनिंग टुडे, तो इच के साथ में रेनिंग है, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपकी बात हो रही है किसकी, प्रेजेंट की। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। यानी टेंस से हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस किस में है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार नोट करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते आगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं टेंस के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, यानी टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, यानी एक प्रकार से टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये क्लासेस को मैं बाईलिंगुअल लेके चलूँगा, थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ज़्यादा करूँगा क्योंकि कई सारे बच्चे हैं वो आपके इंग्लिश मीडियम से भी हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों लैंग्वेज को फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं टेंस की। टेंस के टाइप कितने होते हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार से। कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पहला जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंट का, दूसरा होता है आपका किसका, पास्ट का, और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्यूचर का होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इनकी बात करें तो इनमें 4 टेंस होते हैं आपके। कौन कौन सा, पहला जो होता है वो होता है इंडेफिनिट। क्या होता है, इंडेफिनिट। सेकेंड जो होता है वो आपका होता है कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड जो होता है आपका वो होता है आपका परफेक्ट, और फोर्थ जो होता है वो होता है आपका क्या, वो आपका होता है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें भी 4 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कहीं ना कहीं प्रेजेंट में यही सारी 4 चीज़ें हैं, पास्ट में भी यही सारे 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर में भी यही सारे 4 टाइप्स हैं। यानी कुल मिला के 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। यानी टोटल जो टेंस होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं, यानी 12 टेंस होते हैं। ठीक है, यानी 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 आपके इसके हो गए, तो टोटल कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब डालते हैं, आपने देखिएगा फर्स्ट टेंस लिखते हैं। कौन सा है, फर्स्ट। तो पहला जो टेंस आपका आता है वो आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपका, और एग्जाम में हमसे अक्सर भी पूछा भी जाता है। उसका रीजन क्या है वो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये होता क्या है, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस है आपका वो कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहली चीज़ है, तो बच्चे क्या कहते हैं, इससे पूछो कि भाई कौन सा टेंस है, तो वो तुरंत कहेंगे सर जो है जिसमें ता ती लगा होता है, मतलब हिंदी से देख लेते। तो हिंदी से नहीं, क्योंकि जो आपका एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है या कहीं पर कोई चीज़ लिखी होती है तो वो हमेशा किस में लिखी होती है,
वो आपकी लिखी होती है किसमें, एक सेंटेंस के रूप में लिखा होता है। तो हमें इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही पता करना पड़ेगा। तो उसका क्या तरीका होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इस टेंस को हम लोग ज़्यादा समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो आपका क्या होता है, तो आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब के साथ में क्या जोड़ देते हैं, एस या ई एस, और प्लस आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर बनता है। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं मेन वर्ब के साथ में। अगर यहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसके बाद आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसी को नेगेटिव बनाना चाहें, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आपका, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हम लोग यूज करते हैं किसका, डज नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और प्लस आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर हम जब बात करते हैं किसकी, प्लूरल सब्जेक्ट की, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आपको लिखा मिलेगा तो आप लगाएंगे क्या, डू नॉट, और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर इस स्ट्रक्चर को कोई सेंटेंस फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो कौन सा टेंस है, वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरी चीज इसमें क्या आती है, थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, एक बार इसको नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिएगा इसके बाद क्या आता है आपका, बाकी ऐसा होता है ना ऐप में भी, जैसे आप देख रहे हो तो आप कई बार वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप एक ही बार वीडियो को देख सकते हो, आप कई बार जो है वीडियो को देख सकते हो, उसके लिए कोई वो जो है नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जब आप उसमें देखेंगे तो आप वहाँ पे पुश करके उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब आप वीडियो देखें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मेरा छूट रहा है, तो आप क्या करिए, जब दोबारा देखिएगा तो उसको पुश कर लीजिएगा, फिर उसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी फैसिलिटी हैं, है कि नहीं। तो आप जैसे नहीं भी क्लास ले पा रहे हो मान लो इस टाइम पे, तो आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा ऑनलाइन का आपका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद क्या है आपका तीसरा पॉइंट इसमें आता है, वो क्या आता है, तीसरा पॉइंट इसका क्या आता है, तीसरा जो पॉइंट है इसका वो क्या है, वो है आपका अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तब क्या होगा, तब आपका क्या होता है, डज होगा। तो जब डज पहले आ जाएगा तब फिर क्या सब्जेक्ट होगा, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, और प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यही जब डू होगा आपका क्या होगा, डू होगा, तब आपका कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या होता है कि जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो डज आ गया पहले, डू आ गया पहले, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया। फिर अगर हम इसको मान लो नेगेटिव हमने बना दिया, अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डज तो रहेगा, प्लस सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसको मैं मैं इसको क्यों इतनी चीज़ों को डीप में लेके चल रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, और एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। तो जब एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमें पता है, कन्फर्म है कि नहीं, वो चीज़ हमेशा पूछी जाती है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को इतनी डिटेल में पढ़ लें कि बाद में ना तो कोई कन्फ्यूजन रहे ना कोई डाउट रहे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा डीप में लेके चल रहे हैं। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डज पहले आ जाता है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, इसके बाद फिर यहाँ पे नॉट आता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपकी आनी ही आनी है, और प्लस आपका क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो नॉट आता है वो आपका सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, जब डू आपको लगाना होगा तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तब यहाँ पे हम लोग नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिएगा। बाकी मैं एक बार देख रहा हूँ कि क्लास आपकी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। अच्छा, चलिए भाई इसको हटाते हैं हम लोग। अब समझते हैं इसके सेंटेंस कैसे आते हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड्स हमको याद करने पड़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कीवर्ड्स होता है। यानी एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे आपको कीवर्ड्स देता है कि आपने देखा कि ये वाला कीवर्ड्स है, इसका मतलब इस वाले टेंस में जाएगा, ये वाला कीवर्ड्स है, इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में उसमें जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है आपका क्या, कीवर्ड्स। क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो इसके कीवर्ड्स की हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो वो लिखिएगा। सबसे पहला जो कीवर्ड्स होता है वो होता है डेली। क्या होता है, डेली। इसके अलावा एवरी के साथ में आपको टाइम दे देता है। एवरी के साथ आपको क्या दे देता है, टाइम दे देता है। जैसे कि एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, कुछ भी दे सकता है आपको। एवरी के साथ आपको टाइम दे देगा, एवरी इवनिंग, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या होता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, उसका भी टेंस किस में जाता है, वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही जाता है या प्रेजेंट डेफिनेट में जाता है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद हम बात करें आपसे, तो एक होता है आपका प्रोवर्ब। क्या होता है, प्रोवर्ब, जिसको हम लोग कहावत बोलते हैं। प्रोवर्ब क्या होती है, एक प्रकार से आपकी कहावत होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, हैबिचुअल एक्शन की, हैबिचुअल एक्शन की। फिर अगर हम बात करें आपसे क्या, कमेंट्री, यानी जो क्रिकेट मैच होता है उसकी जो कमेंट्री होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की जो आपकी हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, ठीक है, उनका भी टेंस क्या होता है, वो होता है आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। आई बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा जो रेगुलर एक्शन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके रेगुलर एक्शन होते हैं। अब रेगुलर एक्शन का मतलब में क्या होता है, जैसे अगर कहीं डेली लगा हो या फिर एवरी लगा हो तो वो कहीं ना कहीं रेगुलर एक्शन में ही तो आ जाता है। तो जब रेगुलर एक्शन में आ ही जाता है तो बहुत बड़ी समस्या एक नहीं है कि रेगुलर एक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, ठीक है। क्या कि अगर सेंटेंस में डेली लगा होगा तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एवरी के साथ कोई टाइम दिया होगा, जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, इस तरीके से। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं इसको। प्रोवर्ब आपकी एक कहावत होती है। हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि डॉग, ये जो कुत्ते होते हैं वो रात्रि में भौंकते हैं, यानी द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कमेंट्री जो होती है मैच में, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, या फिर रेगुलर एक्शन होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें दो चीज़ें जो हैं, एक तो कमेंट्री और दूसरा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। अब इसकी हम बात करें दोनों की,
तो ये एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी आप इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो उसकी हेडलाइंस को देखिएगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप कमेंट्री देखिएगा तब भी आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। वैसे एग्जाम में तो इतनी चीज़ें नहीं आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ दोनों से नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद हम बात करते हैं, आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हम लोग आपको सीधे सेंटेंस देते हैं और उस सेंटेंस के माध्यम से आप समझिएगा। ठीक है, तो सेंटेंस के माध्यम से आप समझिएगा क्या कि आपको जो है किस तरीके से सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, मैंने आपसे कहा क्या, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा ही वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे डेली। फिर मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, डेली, यानी ही वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन, और फिर मैंने लिख दिया आपके सामने क्या, डेली। तो ये जो लिखा है सेंटेंस, ये सही है या गलत है। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपको इस तरीके से वो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसको ए पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको बी पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको उसने सी पार्ट में डिवाइड कर दिया, और डी पार्ट में उसने क्या कर दिया, डी पार्ट में उसने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि नो एरर है, यानी इस सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो डी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर एक कीवर्ड्स हमको दिखा क्या, डेली। कौन सा वर्ड दिखा, डेली। तो डेली का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये रेगुलर एक्शन की बात कर रहा है कि वह जो है मुंबई ट्रेन के द्वारा जाता है और डेली जाता है, ट्रेन से डेली मुंबई जाता है। तो अगर हम बात करें तो डेली की वजह से हमारा जो टेंस था वो होना चाहिए था किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। लिखा है ये किसमें, पास्ट में। इसका मतलब तो ये हो गया क्या, गलत हो गया। तो अगर हमें इसको सही करना है सेंटेंस को, तो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे ही। अब ही तो सिंगुलर है, तो वर्ब होती है क्या, गो, इसके साथ लगा दो ईएस। तो ही गोज टू मुंबई बाई ट्रेन, और फिर मैंने लिख दिया क्या, डेली। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। तो अगर हम आपसे कहें कि किस पार्ट में गलती है, तो आप कहोगे ए पार्ट में गलती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरीके से लिखा होता है और हम उसको कैसे सही करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा और उसके आंसर्स करने का भी प्रयास आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। चलिएगा, पहले सेंटेंस लिख रहे हैं, फिर आप जो है उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन है आपका।
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, बेसिक से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लेवल इसको और बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक बार इसके क्वेश्चंस आप करने का प्रयास करिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए भाई इसको समझते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, ही वॉक इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग का मतलब है कि टेंस जो बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस ई एस, तो हो जाएगा ही वॉक्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। फिर कह रहा है ही डज नॉट प्लेड विथ मी। तो जब डज नॉट आता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी हम यहाँ से ईडी को हटा देंगे, केवल और केवल क्या रहेगा आपका, प्ले रहेगा, ठीक है। थर्ड है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ ऐसे इस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रकार की गलती नहीं है। फिर आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो एक बड़ी समस्या आपने क्या होती है कि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होती है क्या, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी आज तक हमने जीवन में जब भी लिखा देखा है तो हमेशा इसको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही लिखा देखा है, ऐसे ही तो है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये जो टेंस होता है वो हमेशा होता ही सिंपल प्रेजेंट में। क्यों, क्योंकि ये आपकी एक प्रोवर्ब है, क्या है, प्रोवर्ब है। तो जब प्रोवर्ब टाइप का क्वेश्चन है इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, इसका मतलब वॉज ना होकर यहाँ पे क्या होगा, इज हो जाएगा, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही आपने इसको देखा होगा नॉलेज इज पावर को, तो ये भी आपका क्या है, सही है। ऐसे आपने देखा होगा क्या, वर्क इज वर्शिप। तो जितने भी आपकी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी हैं, वो सारी की सारी आपको सिंपल प्रेजेंट में लिखी मिलती हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्या एक बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा आपके सामने, मैंने कहा वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। और दूसरा मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा ही वर्क्स इन द फील्ड। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने ये लिख दिया, क्या, ही वर्क्स इन द फील्ड। तो दो क्वेश्चन जब हमने आपके सामने लिखा कि वर्क इज वर्शिप और ही वॉक्स इन द फील्ड, तो अब इन दोनों सेंटेंस में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अगर हम आपसे कहें फर्स्ट वाले सेंटेंस में कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है, तो हम लोग पता है कई लोग तो इसको बता देते हैं कि सर ये जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या कहेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि इसमें आ गया है एज, क्या आ गया है, ये एज आ गया है, इस वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आप लोग भैया बहुत ध्यान से देखिएगा क्या, कि अगर कहीं पर एज आर एम या वॉज वर्ड लगा, एज आर एम लगा हो, तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की। तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फिर ये कौन सा टेंस है, मैंने देखा है, मैंने पूछा वर्क इज वर्शिप कौन सा टेंस, कह रहे सर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि इज लगा है, और जो इज होता है वो कह रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम समझें, तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझें, क्या लिखा है, वर्क इज वर्शिप, तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे क्या आया, इज आया है, क्या आया है, इज। इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी ये जो टेंस है वो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है,
ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी क्या होता है, टीचर जब उसका मन आता है वो सिंपल प्रेजेंट बोल देता है, जब आपको मन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देता है। तो हमें एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, या दोनों एक ही होते हैं। तो एक ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि इंग्लिश में क्या है कि हर एक चीज़ का अपना एक मतलब होता है। मैंने कहा था कि मैं पूरी आपकी ग्रामर ख़त्म कर दूंगा, सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, लेकिन कभी भी आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन होता ही नहीं है। तो जब एक्सेप्शन नहीं होता, बस उस चीज़ को हमें थोड़ा सा सही से पढ़ना है, चीज़ों को डीपली समझना है। ठीक है। तो लिखा था ही वॉक्स इन द फील्ड। तो वॉक्स क्या है आपका? वर्क्स क्या है आपका? ये जो टेंस कहलाएगा ये आपका कहलाएगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में भी डिफरेंस है। ये कहलाता है सिंपल प्रेजेंट और ये कहलाता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात आपकी एक ही है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा भाई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इसके पहले वाले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब क्वेश्चन और थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा क्या है। चलिए वो एक क्वेश्चन और कोई अच्छा सा लिखते हैं आपके लिए। चलिए भाई, 5 क्वेश्चन हैं आपके सामने, और इसका देखिएगा, थोड़ा सा एक बार लिखिएगा और प्रयास करिएगा कि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको समझते हैं। लिखा है क्या कि डजंट ही प्रिपेयर फूड फॉर यू। डजंट ही प्रिपेयर फूड फॉर यू। अब बच्चा क्या करता है इस क्वेश्चन में? कहेगा सर ये गलत है। क्यों गलत है? वो कहेगा इसका जो सही होगा वो क्या होगा? डज ही नॉट प्रिपेयर फूड फॉर यू। वो इसको इस तरीके से सही कर देता है। क्या कर देगा? इस तरीके से कर देगा, इसको सही कर। सर ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो गलत है तो कहीं ना कहीं तुम ए पार्ट में गलती कर दोगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका जो आंसर जाता है वो आपका जाता है क्या? नो एरर, यानी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नो एरर क्यों है? क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो सेंटेंस का 2 तरीके का होता है। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या? डज ही नॉट करके। तो ये जो आपकी फॉर्म होती है इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में बोलते हैं, यानी एक जो नॉर्मल हम लोग सिंपल तरीके से लिखते हैं तो वो ही होता है। इसको हम लोग जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डजंट करके। तो डजंट आपका बिल्कुल सही होता है। ये कौन सी फॉर्म होती है? ये होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डजंट तरीके से लिखा है या डिडंट लिखा है या डोंट लिखा है तो वो बिल्कुल क्या होता है? आपका
सही होता है, ठीक है। तो ये डजंट बिल्कुल सही है, बस किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका लिखा है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। ये चीज आई बात समझ में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये बिल्कुल आपका कैसा है, सही है, आपका प्रोवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर लिखा द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, जो डॉग होते हैं उनका ये हैबिचुअल एक्शन होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो डॉग्स आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका मतलब सेंटेंस आपका कैसा लिखा था, सही लिखा हुआ था, ठीक है। फिर आपका लिखा द अर्थ रिवोल्व्स राउंड या फिर अराउंड द सन, तो द अर्थ रिवोल्व्स ये तो बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। अब समस्या है कि राउंड या अराउंड में से आंसर क्या होगा, तो हम देखिएगा जब भी देखता हूँ मैं तो लोग जो बोलते हैं कि इसका आंसर अराउंड होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या जाएगा, राउंड सही होगा। क्यों, क्योंकि राउंड का मतलब होता है चारों ओर, राउंड का मतलब होता है चारों ओर, ये होता है आपका राउंड। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर ही तो घूमती है, तो वो राउंड होता है। तब भी आप जब दौड़ने जाते हो तो बोलते हैं कि मैंने 1 राउंड लगाया या 2 राउंड लगाया, ठीक है। ए राउंड का मतलब फिर क्या होता है, ए राउंड का जो मतलब होता है वो होता है हेयर एंड देयर। जब हम यहाँ वहाँ कहीं घूमा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, हेयर एंड देयर, ठीक है। फिर लिखा है क्या ही राइट्स अ पोयम डेली, ये भी आपका सेंटेंस कैसा है, सही है। क्यों, क्योंकि डेली लगा है, सिंपल प्रेजेंट चाहिए तो राइट्स आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो आज से बिल्कुल रेगुलर आपका जो है चालू हो रहा है, ठीक है। तो डेली के डेली आपको क्लास अटेंड करेंगे, डेली क्लास आप अटेंड करेंगे लाइव, ठीक है। तभी आप जो है चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से जो है समझ पाएंगे, ठीक है। तो डेली आपको क्लास अटेंड करनी है, डेली आपको नोट्स बना के चलने हैं, इस तरीके से आप जो है सारी चीज़ों को करिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को।